बड़े ममालिक आज खामोश बैठे हैं, गूंगे हो चुके हैं, अंधे बन चुके हैं, बहरे बन चुके हैं। ये जालिम, ये ज़ायनिस्ट लोग कहती है गाजा के लोगों से कि तुम नॉर्थ गाजा से निकलकर साउथ गाजा में चले जाओ। वायलेंस होगा, हम कंडेम करते हैं उसको। चाहे कोई भी करो, वायलेंस रास्ता नहीं है। मगर ये बताओ, ये कौन से वायलेंस है? ये तो नस्ल कशी है। गाजा में खून रेजी हो रही है, गाजा में नस्ल कशी हो रही है। गाजा में मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 6 दिन के अंदर 6000 बम ज़ायनिस्ट ताकतें बरसाई हैं। इजराइल गाजा में एक छोटी सी जगह है, गाजा 20-21 लाख की। 6 दिन में 6000 बम गाजा पर गिराए गए हैं। और वही जब आईसिस से मुकाबला कर रहे थे पूरे ममालिक, ये पूरा आईसिस कोएलिशन के नाम से था, तो वो लोग 1 महीने में 2500 बम आईसिस पर गिराए थे। और गाजा में 6 दिन में 6000 बम गिराए गए। आप अंदाजा लगाओ, अगर यहां पर कोई 10 मिनट तक सिर्फ पटाखे फोड़ना शुरू कर देगा तो आप 2-3 मिनट के बाद बोलेंगे कि भाई बड़ी बेचैनी हो रही है, बस करो। सोचो थोड़ी देर के लिए कि 6 दिन में 6000 बम ये जालिम इस्राएली हुकूमत गाजा पर बरसाती है। 6 दिन में 21 लाख की आबादी है, 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और वो जालिम हुकूमत कह रही है कि तुम अब नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा की तरफ चले जाओ। लोग बसों में जा रहे थे तो कल बसों पर बम डाल दिया गया। आज मालूम हुआ, अखबारात और मीडिया कहता है कि गाजा में 1537 फलस्तीनियों की जानें चली गई, जिसमें 500 बच्चे थे, 275 खवातीन हैं, 6612 जख्मी हैं। ये सिर्फ 6 दिन की बात कर रहा हूं मैं आपसे। और ये दुनिया जो बड़ी ह्यूमन राइट्स की बात करती है, ये दुनिया जो बड़े फंडामेंटल राइट्स की बात करती है, हुकूक की बात करती है, आज ये बड़े बड़े ममालिक आज खामोश बैठे हैं, गूंगे हो चुके हैं, अंधे बन चुके हैं, बहरे बन चुके हैं कि जिस सरजमीन के पास कुछ नहीं है, आज आपने वहां पर 6 दिन में 6000 बम बरसाए, 1537 लोगों की जानें चली गई, 500 मासूम बच्चे, 275 खवातीन की मौत और 6612 लोग जख्मी है। पीने का पानी नहीं है 20 लाख 21 लाख लोगों के पास। अगर आपके पास 2 दिन पानी खराब आया तो आप 25 फोन करके अपने सियासी नुमाइंदों को, मजलिस के जिम्मेदारों को कि आके देखो जरा पानी पी के बताओ। वहां पीने को पानी नहीं है मेरे भाई, खाने को खाना नहीं है गाजा के लोगों के पास, अस्पताल में दवाएं खत्म हो चुकी है, ऑक्सीजन तो दूर की बात। और ये जालिम, ये ज़ायनिस्ट लोग कहती है गाजा के लोगों से कि तुम नॉर्थ गाजा से निकलकर साउथ गाजा में चले जाओ। पूरी बिल्डिंगें बर्बाद, बेघर हो चुके हैं। हम नजारे देख रहे हैं कि 10-11 साल का बच्चा जख्मी है, बाप जख्मी है, बजाय बाप अपने बेटे को हिम्मत दिलाए 12 साल का बच्चा कह रहा है कि अब्बा रोना बंद करो, मैं अच्छा हूं। बिल्डिंग गिरी हुई है, बिल्डिंग के मलबे से लाशें निकल रही है, मासूम बच्चों को निकाला जा रहा है, मगर दुनिया खामोश है। दुनिया खामोश है। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये दौलतमंद ममालिक, क्योंकि मरने वाला फलस्तीनी है। यकीनन जो तशद्दुद होगा, वायलेंस होगा, हम कंडेम करते हैं उसको। चाहे कोई भी करो, वायलेंस रास्ता नहीं है। मगर ये बताओ, ये कौन से वायलेंस है? ये तो नस्ल कशी है। ये तो आप उनको खत्म कर रहे हैं।
آپ ان کو بالکل ختم صف ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایتھنک کلینسنگ ہو رہا ہے فلسطینیوں کا۔ آپ میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ 2016 سال سے غزہ میں محاصرہ ہے، 16 سال سے۔ کوئی باہر جانا ہے تو اس کو پرمیشن، کوئی اندر آنا ہے تو اس کو اجازت لینا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا کووڈ میں کیا ہوا تھا، کووڈ میں کیا ہوا تھا کہ کووڈ میں بغیر پاس کے کوئی نہیں نکل سکتا تھا۔ 16 سال سے فلسطینیوں کو اس طرح کا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ پینے کا پانی نہیں ہے، لائٹ ان کی بند کر دی گئی کیونکہ اسرائیل کے پاس سے بجلی آتی ہے۔ 16 سال سے محاصرے میں ہے۔ ارے سمندر ہے، مچھلی نہیں پکڑنے دیتے یہ زائنسٹ لوگ، اور اس 21 لاکھ میں 50% آبادی 18 سال کی 20 سال کے نوجوانوں کی ہے۔ اور آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ 2008 سے 6407 فلسطینیوں کو زائنسٹ لوگ مار دیے، جس میں سے 18 سال کے کم عمر 1437 بچے تھے۔ اور اب اسرائیل ایک فاسفورس چیز آتی ہے، اس کا بم گرا رہا ہے، یعنی جب وہ گرتا ہے تو بلڈنگ کو پگھلا دیتا ہے، اگر جسم پر گرتا ہے تو چمڑی سے ہڈی کو گلا دیتا ہے۔ یہ ظلم غزہ کے لوگوں پر کیا جا رہا ہے، اور امریکہ، برطانیہ، یہ یورپ، یہ فرانس جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آج گونگے بن کر بیٹھے ہیں کہ معصوم لوگوں کو، ارے 80 سال سے لڑ رہے ہیں اپنی فلسطین اور مسجد اقصی اور بیت المقدس کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات کہنا ضروری تھا، اس لیے ضروری ہے کہ اگر غزہ کا نام آئے، فلسطین کا نام آئے، مسجد اقصی کا نام آئے، بیت المقدس کا نام آئے، اور تمہارے اور ہمارے دلوں میں حرارت ایمانی پیدا نہیں ہوئے تو پھر تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، ہم دور ہیں، مگر جذبات سے کر سکتے ہیں۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دھنیہ واد۔